आर यू? आई होप आप बेस्ट होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन का लास्ट टॉपिक हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स और वेराइटीज ऑफ मेथड्स। आप जानते हैं कि किस तरह से लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सोल्व करते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होता है, मुझे पता है, और क्यों होता है वो भी मुझे मालूम है। इसलिए आप बड़े ही ध्यान से देखना और समझना। मैं सिर्फ क्या करूंगा कि क्वेश्चन का इक्वेशन सेट कर दूंगा और उस इक्वेशन को आप वेराइटीज ऑफ मेथड से सोल्व करना जानते हैं, तो आओ देखें। ओके, बिफोर स्टार्टिंग आई हैव सम स्पेशल टिप्स यूजिंग दैट यू मे डू वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस। ओके, क्या है? वह है मैथमेटिकल मॉडलिंग। आप ये मत समझना कि टाइम पास हो रहा है। ओके, क्या है मैथमेटिकल मॉडलिंग? देखो, मैथमेटिकल मॉडलिंग, जैसे आप मॉडलिंग का मतलब सिर्फ ये मत समझो कि फैशन की दुनिया में मॉडलिंग होता है। हर चीज का जो एक स्टैंडर्ड होता है वही उसका मॉडलिंग कहलाता है। मॉडलिंग मीन्स मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो, वर्ड प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ही जरूरी है। इसके बिना आप वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा फंसोगे। तो ध्यान से देखना, मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या कहता है। सबसे पहली बात, मैथमेटिकल मॉडलिंग में यह करना है कि जो भी क्वेश्चंस दिए गए हो वर्ड्स में, आप उसको पढ़ो पूरे ध्यान से, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आप समझ में न आ जाए आपको। देखो, फर्स्ट पॉइंट, व्हाट, रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप रीड करो until you understand। ओके, जब तक आप समझ नहीं जाओ क्वेश्चन को पढ़ो, पहली बात। सेकेंड बात यह, अब इसके लिए हो सकता है आपको 2 बार, 3 बार, 5 बार भी पढ़ना हो जाए। कभी कभी लार्जर साइड के क्वेश्चन जब स्टूडेंट देखते हैं तो उसे स्किप कर जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है। अरे भाई, जब तक पढ़ोगे नहीं, समझोगे कि करना क्या है, कैसे पता चलेगा? सेकेंड, क्या करना है? फॉर्मुलेट मैथमेटिकली। सेकेंड पॉइंट, क्वेश्चन को पढ़ो जब तक समझ में ना आ जाए। दूसरी बात, मैथमेटिकली उसको फॉर्मुलेट करना है, मीन्स उसको रिलेशन में डालना है। जैसे क्वेश्चन रहता है, एज ऑफ राम इज ट्वाइस ऑफ श्याम, तो आप इज्यूम करते हो ना, लेट एज ऑफ श्याम बी एक्स, और उसी तरह से राम क्या क्या है, 2 गुना है, तो उस तरह से आप रिलेशन बनाते हो। तो उसी तरह से मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना मीन्स, मैं जैसे आप लिखते हो एक्स और किसी का अगर वाई लेते हो तो एक्स वाई में जो रिलेशन लगाओगे वही मतलब हुआ मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन का। थर्ड पॉइंट, व्हाट, सोल्व अकॉर्डिंग टू रूल। रूल के हिसाब से सोल्व करो। जैसे सोल्व करने के दौरान बहुत सारा फॉर्मूला लगता है और उस क्वेश्चंस में भी कुछ पर्टिकुलर चीज दिए गए होते हैं, उसके हिसाब से आप सोल्व करो। जैसे बोर्डमास का रूल है तो वो हर जगह एप्लीकेबल है। यही मीनिंग हुआ रूल के हिसाब से सोल्व करने का। सोल्व तो आपने कर लिया, अब क्या करो? चेक द मॉडल। मॉडल आपने जो बनाया है उसको आप चेक करो। चेक करो कि सही है या नहीं। तो चेक करने के बाद 2 ही केस में आएंगे, या तो मॉडल हमारा ट्रू होगा या फॉल्स होगा, मतलब सही होगा, ओके होगा, और नहीं तो गलत होगा। ओके है तो फिर ठीक है, अगर गलत है तो फिर से आपको कहां जाना है? फर्स्ट पॉइंट में जाना है। अगर गलत है तो आप फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। ये नहीं कि बीच में ढूंढने लगे कि कहां पे कुछ छूट गया, प्लस माइनस, ऐसा नहीं करना है। जब भी चेक करो शुरुआत से चेक करो, और जब मॉडल ओके है तब इस ट्रू मॉडल को हम लोग क्या करेंगे? लास्ट पॉइंट है हमारा इंटरप्रिटेशन।
इंटरप्रिटेशन। क्या है इंटरप्रिटेशन? जैसे आप लिखते हो कि लेट एज ऑफ राम बी एक्स ईयर्स सपोज, तो लास्ट में अगर मान लो एक्स का वैल्यू आता है हमारा 24, तो सीधा 24 आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि वो वर्ड में था क्वेश्चन। तो वर्ड में जब क्वेश्चन था तो आपने वर्ड को किस में, लिटरल्स में, वेरिएबल्स में उसको सेट कर लिया। तो जब लास्ट में आएगा तो उसको तो वर्ड में सेट करना ही है, उसी को बोलते हैं क्या, इंटरप्रिटेशन। लिखेंगे हेंस एज ऑफ राम बी 24 इयर्स। अगर 24 आता है तो या दूसरा कुछ आता है तो ऐसा लिखना है। यही है मैथमेटिकल मॉडलिंग। एक क्वेश्चन के पीछे आप भागते हो और मेन बात को छोड़ देते हो, इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जहां भी वर्ड प्रॉब्लम में फंसोगे मैथमेटिकल मॉडलिंग तुमको बहुत हेल्प करेगा। समझ गए? 4-5 पॉइंट्स है इसके, जो हमेशा वर्ड प्रॉब्लम जब भी करो आप इसको ध्यान में रखो। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट किया है। नंबर आप देख रहे हो 3, 8, 11, 16 एंड 20। सारे एक दूसरे से डिफरेंट क्वेश्चंस है और इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बनता है। मैं आपको सिर्फ इक्वेशन सेट करूंगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है लेडी हैज ओनली 25 पैसे कॉइन्स एंड 20 पैसे कॉइन्स in her purse and she has 50 coins in all and totaling rupees 19.50. How many each kinds of coin does she have? देखिए क्वेश्चन है कि लेडी के पास 20 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स है। ध्यान दो, हमने पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स में ध्यान रहे कि हमेशा 2 वेरिएबल को एज्यूम करना है। अगर आप एक वेरिएबल से काम चलाओगे तो नहीं होगा, हमेशा 2 वेरिएबल। तो उसके पास 20 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स है। देखिए तो उसको एज्यूम कर लेंगे। वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड में ही लिखना है। लेट लेडी हैज व्हाट, कितना, उसके पास 20 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स है। तो मान लिया कि 20 पैसे के कॉइन्स उसके पास कितने हैं, एक्स है, और 25 पैसे के कॉइन्स क्या है, वाई है। देख लो 20 पैसा का कॉइन हमने एक्स लिया और 25 पैसा का वाई लिया। कह रहा है कि टोटल काउंट करने पर कॉइन्स का नंबर है 50, यानी 20 पैसे का एक्स कॉइन और 25 पैसे का वाई कॉइन मिलकर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 50 है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 50। दिस इज इक्वेशन 1। समझ रहे हो ना कि 20 पैसे 25 पैसे के कॉइन्स है और टोटल कॉइन का नंबर है 50। तो यही ना x और y, यानी इसका x नंबर और इसका y नंबर मिलकर टोटल 50 बनेंगे। और इसमें आगे है कि उसको सम करने पर जो टोटल सम हो रहा है मनी का, रुपए का, वह है 19 रुपया 50 पैसा 19.50। देखिए 20 पैसे के एक्स कॉइन प्लस 25 पैसे का वाई कॉइन्स मिलकर बना 19.50। ध्यान रहे ये किसमें है, पैसा में है और ये रुपीज में है। कभी इक्वल नहीं होगा तो आप इसको या तो पैसे में इसको चेंज कर दो, नहीं तो इसको रुपीज में चेंज कर दो, एक ही बात है। इसी को कर दीजिए 100 से डिवाइड किया तो पैसा बन गया रुपया। समझ में ये बात कि 20 पैसे का एक्स कॉइन मीन्स नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू उसका वैल्यू, फिर नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू उसका वैल्यू, तो टोटल वैल्यू है 19.50। इजी इक्वेशन सेट हो गया। देखो 20x प्लस 25y, इन दोनों का एलसीएम 100 आएगा, यहां मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये आया 1950। सीधा 2 जीरो से 2 डेसिमल प्लेस हट गए। अब आप इसमें इजी कर लो, स्मॉल कर लो, इसको 5 कॉमन लोगे, ये आएगा 4x प्लस 5y 1950 और इससे
4x प्लस 5y 1950 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 3 जा 15, 4 5, 5 9 जा इतना आएगा, यानी यही हमारा हो गया इक्वेशन 2। 4x प्लस 5y इक्वल टू 390। दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1। अब आप इसको बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो। कैसे करोगे मालूम है आपको? फर्स्ट इक्वेशन में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो या 5 से। 4 से करोगे तो ये वाला x वाला कैंसिल होगा, 5 से करोगे तो y वाला कैंसिल होगा। 4 से करके और इक्वेशन 1 में से 2 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, आपका y निकलेगा और उसी तरह से x निकल जाएगा। नंबर 8 क्वेश्चन है 3 टाइम्स लार्जर ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर। देखो क्वेश्चन को हमेशा एक सेंटेंस पढ़ो, उसका फ्रेमिंग करो, फिर आगे बढ़ो। तो इसमें नंबर की बात चल रही है, लार्जर और स्मॉलर। क्वेश्चन है कि 3 टाइम्स ऑफ टू ऑफ द लार्जर नंबर्स डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वी गेट 4 कोशिएंट एंड 8 रिमाइंडर। देखो तो आप एज्यूम कर लो उसी तरह से, लेट व्हाट लार्जर नंबर बी x एंड ए स्मॉलर नंबर बी y। अब आइए क्वेश्चन पे तब लिखेंगे क्या, फ्रॉम क्वेश्चन, या आप कभी कभी लिखते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये भी चलेगा, लिख सकते हो आप। दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। तो अब आप क्वेश्चन पे कि 3 टाइम्स लार्जर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्मॉलर, तो हमने लार्जर को x माना, स्मॉलर को y माना। क्वेश्चन है 3 टाइम्स लार्जर, लार्जर x है तो इसका 3 टाइम्स डिवाइडेड बाय स्मॉलर, यानी स्मॉलर y है, यानी कि 3x y से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, हमारे पास मिलता है 8 कोशिएंट, 8 रिमाइंडर एंड 4 कोशिएंट। मींस कोशिएंट का वैल्यू 4 है और रिमाइंडर का वैल्यू 8 है। देख लो, आप पढ़े हो डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशिएंट, रिमाइंडर। क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ना, मेरा यही सजेशन है। तो जब इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो इतना कोशिएंट रिमाइंडर आता है, मींस की हमारा डिविडेंड है, डिवाइजर, कोशिएंट, रिमाइंडर। आपने पढ़ा है क्या, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही पढ़े हो ना। डिविडेंड है कितना, 3x इक्वल टू डिवाइजर है y इंटू कोशिएंट 4 प्लस रिमाइंडर क्या 8। इक्वेशन सेट है। ओके, कितना 3x इक्वल टू 4y प्लस 8 मीन्स 3x माइनस 4y इक्वल टू 8। दिस इज इक्वेशन 1 बन गया। देख लीजिए। अब आओ सेकेंड इक्वेशन पे, 5 टाइम्स स्मॉलर डिवाइडेड बाय लार्जर। स्मॉलर y है, स्मॉलर का 5 टाइम्स, तो क्या होगा 5y डिवाइडेड बाय लार्जर। x से कोशिएंट रिमाइंडर क्या है, 3 कोशिएंट है और 5 रिमाइंडर है। कोशिएंट इक्वल टू 3, रिमाइंडर इक्वल टू 5 हो गया। अब इसको भी उसी तरह से सेट कर दो, यहां पर लिख देंगे एंड फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। देखो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर मीन्स 5y इक्वल टू क्या, x इंटू 3 प्लस 5 क्या होगा, 5y 3x प्लस 5। इसको इधर ले लीजिए या इसको इधर भेजिए, आपको आगे आता है करने। 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 5। कैसे किया, देखो इसको इधर लाए और इसको इधर लाए, हो गया ना। ये इधर आया माइनस में, इधर आया माइनस में, ये अपने जगह पर एज यूजुअल है, पूरा चेंज कर दिए। इक्वेशन 2 है और आगे आपको सोल्व करने आता है। यहां भी 3x है, यहां भी 3x है और आप इसको क्या करोगे, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करोगे और तुम्हारा रिजल्ट तुमको। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तो बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन है, इसलिए आप बड़े ध्यान से देखना।
ये नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। उसको बनाने से पहले देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई 2 डिजिट का आप नंबर लिखते हो, सपोज आप लिखते हो 18 लिखते हो, 2 डिजिट का नंबर है, देखो इसमें 1 और 8 क्या है, ये डिजिट्स है। 1 and 8 are the digits and 18 is the number। तो भाई 1 और 8 से 18 बना है, कैसे बना है, ये डायरेक्ट 1 प्लस 8 है क्या, नहीं है, कैसे है, देखो यह है कैसे, 18 का मतलब हुआ 18 का 10 प्लस 8 और इसका मीनिंग यह हुआ 10 इंटू 1 प्लस 8। ओके, देख लो 10 इंटू 1 प्लेस डिजिट 18 है, तो 18 में यहां पर क्या 1 प्लेस पर 8 है और 10 प्लेस पर 1 है, तो इसका मतलब हुआ 10 इंटू 10 प्लेस डिजिट प्लस 1 प्लेस डिजिट। अगर हम 25 लिखते हैं, इसका भी मतलब वही हुआ क्या, 10 इंटू 2 प्लस 5। अगर ऐसे दिक्कत है तो ऐसे लिखो आप, 20 प्लस 5 मीन्स क्या, 10 इंटू 2 प्लस 5। तो क्लियर है, इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है कि 2 डिजिट का कोई भी नंबर का क्या फॉर्मूला होगा, तो देख लो 2 डिजिट नंबर, ओके 2 डिजिट का नंबर का क्या होगा फॉर्मूला, 10 इंटू 10 प्लेस डिजिट प्लस 1 प्लेस डिजिट। ध्यान रखिए कि 2 डिजिट का नंबर जब भी होगा 10 इंटू 10 प्लेस डिजिट प्लस 1 प्लेस डिजिट या यूनिट प्लेस डिजिट। समझ गए आप। अब आप क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है इसको बोर्ड में। क्वेश्चन है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। क्वेश्चन है कि सम ऑफ डिजिट्स, तो पहले तो आप डिजिट मान लो क्वेश्चन नंबर 11 का, तो लेट क्या 10 प्लेस डिजिट को हमने x माना और यूनिट प्लेस चाहे 1 प्लेस डिजिट को हमने क्या माना, y मान लिया। पहले इतना कर लेना है। अब देखिए बिना कुछ क्वेश्चन को पढ़े जब भी आएगा इस तरह का क्वेश्चन, तो जब देख लो किस तरह का है, तो आप 10 प्लेस और 1 प्लेस यूनिट प्लेस मानने के बाद सीधा बनाओ क्या, नंबर। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर आएगा 10 इंटू 10 प्लेस डिजिट, तो 10 प्लेस x है, तो 10 इंटू x, तो 10x प्लस 1 प्लेस, यही ना नंबर हुआ, कितना 10x प्लस y। अब नेक्स्ट लिखेंगे नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। जैसे ये देखो हमारा 18 था, 18 में जब रिवर्स कर देंगे डिजिट को 81 हो जाएगा। तो इसमें भी डिजिट्स को रिवर्स करना है, लिखेंगे नंबर फॉर्म्ड बाय व्हाट, रिवर्सिंग द डिजिट्स। डिजिट को रिवर्स करने पर क्या आएगा नंबर, यानी कि रिवर्स नंबर जो आएगा वो आएगा, ये डिजिट रिवर्स कर जाएंगे मीन्स 10y प्लस x हो जाएगा। तो इतना पहले आपने लिख लेना है, उसके बाद तब आपको आगे बढ़ना है। अब आप क्वेश्चन पे कह रहा है कि डिजिट का सम 12 है। डिजिट हमारे पास कौन कौन है, x और y है। फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, x प्लस y इक्वल टू 12, दिस इज इक्वेशन 1। y देखो कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स, जैसे इसी में डिजिट 1 और 8 है, तो सम ऑफ डिजिट्स कितना होगा, 8 प्लस 1 9 होगा, लेकिन लिखने पर 18 या 81 आएगा। उसी तरह नंबर भले ही हमारा ऐसा है, रिवर्स नंबर ऐसा है, लेकिन डिजिट का सम बोलता है कि 12 है, मीन सिर्फ डिजिट्स का सम करना है, तो डिजिट्स x प्लस y 12। फर्स्ट इक्वेशन बना लिया मैंने। फिर आगे बढ़ो, नंबर ऑफ 10 भाई देखो इंटरचेंजिंग रिवर्सिंग एक ही बात है।
रिवर्सिंग और इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। देखो नया नंबर इन है, डिजिट को रिवर्स करने पर कह रहा है क्वेश्चन कि जो रिवर्स करते हैं ओरिजिनल नंबर हमारा यही है पहले वाला, इससे क्या है 18 ज्यादा है। पढ़ लो क्वेश्चन को बार बार आप। एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18 मींस एक्सीड मींस बड़ा होना, ये वाला नंबर इससे क्या है लार्जर है, बिगर है, मींस कितना 18 ज्यादा है ये वाला, यानी कि इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। देख लो आप 10y प्लस एक्स में से माइनस कर दीजिए माइनस 10x प्लस वाई इक्वल टू 18। अब आप इसको सोल्व करके सेकेंड इक्वेशन बना लो। फर्स्ट इक्वेशन तो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, देखिए इसको आप सोल्व कर लो। क्या हो जाएगा ये 10y प्लस एक्स माइनस 10x और माइनस वाई इक्वल टू 18 होगा। और इसमें आप क्या करोगे, इसमें देखो x माइनस 10x माइनस 9x आएगा और 10y माइनस वाई प्लस 9y आएगा इक्वल टू 18। 9 कॉमन ले लोगे तो 9 कॉमन लेने के बाद कितना आएगा, माइनस 9 ले लो कॉमन, तो माइनस 9 कॉमन लेने के बाद आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 18 और 9 से ये कट जाएगा कितना टाइम्स 2 टाइम्स, माइनस भी इधर चला जाएगा। ओके यही इक्वेशन 2 हमारा आ गया। कितना सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, ये कुछ हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, सेकेंड हो गया। फर्स्ट इक्वेशन तो आ गए हमारे। अब सेकेंड इक्वेशन में है कह रहा है कि जो नया नंबर फॉर्म कर रहा है ओरिजिनल नंबर से 18 ज्यादा है, यानी ये 18 कम है, यह 18 ज्यादा है, यानी इसमें 18 माइनस करोगे तो ये आएगा, या इसमें से इसको माइनस करोगे तब 18 आएगा। आप किसी भी तरह से इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो, या आप ऐसे ही लिख लो 10x प्लस वाई, एक तरफ है आपके पास 10y प्लस x, ये वाला नंबर इससे 18 ज्यादा है, यानी दोनों इक्वल कब होगा, इसमें 18 हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, चाहे उस 18 को इसमें प्लस कर देंगे, किसी तरह से आप इसको सेट कर सकते हो। देख लो 10x इस वाले को इधर ले आओ वेरिएबल्स को, माइनस x प्लस वाई माइनस 10y इधर आएगा इक्वल टू इधर माइनस 18 बचेगा। क्लियर है? देख लो 10x माइनस x ये आएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 18, इसमें आप 9 कॉमन ले लो तो यह आएगा x माइनस वाई माइनस 18, 9 से 2 टाइम्स कट जाएगा और हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड नंबर इक्वेशन 2 है और यहाँ इक्वेशन 1 है। देखो कितना सिंपल इक्वेशन बना। अब आप आगे सोल्व करना जानते हो, डायरेक्ट क्या करोगे 1 और 2 को प्लस कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। सोल्व करते हैं इसको फाइनल तक। डायरेक्ट इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड कर दोगे, देख लो x प्लस वाई कितना 12 और x माइनस वाई माइनस 2 ऐड करना है, y कैंसिल हो जाएगा, 2x का वैल्यू 10 माइनस 12 माइनस 2 10 आएगा, x का वैल्यू आ गया 5 आ जाएगा और x का वैल्यू डाल दो किसी इक्वेशन में, फर्स्ट में डाल दीजिए आप, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12, x का डाल दो 5 प्लस वाई 12 हो गया, तो y का वैल्यू 12 माइनस 5 कितना आएगा 7। अब आप सीधे x 5 और y 7 आंसर नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा, ध्यान रहे। क्या फाइंड करना है हमने निकालना है नंबर। ओके तो लिखोगे हेंस नंबर इक्वल टू कितना है हमारा नंबर 10x प्लस वाई, इसमें वैल्यू डालना है, वैल्यू डाल दीजिए, x का वैल्यू 5, 10 इंटू 5 प्लस वाई
ओके, प्लस y का वैल्यू 7 मीन्स 50 प्लस 7 कितना आएगा 57 हमारा रिक्वायर्ड नंबर। अब देखो चेक करना है डिजिट का सम, तो 5 प्लस 7 कितना आएगा 12 आएगा, आ रहा है। सेकेंड कर रहा है कि रिवर्स करने पर, तो रिवर्स करने पर कितना आएगा, देखो 57 को रिवर्स करोगे तो 75 लिखा जाएगा। और कर रहा है कि ये नया नंबर है और ये ओरिजिनल नंबर है, नया वाला ओरिजिनल से कितना 18 ज्यादा है, देखो इसमें से इसको माइनस करो, 57 को कितना आएगा 50 कितना 8 और 1 18 आ रहा है। तो हमारा मॉडल क्या है, एकदम ओके है, परफेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 16 ओके, उसी टाइप का नंबर टाइप का भी प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स है 35। देखो वैसे ही अज्यूम कर लेना, क्या 10 प्लेस डिजिट x, 1 प्लेस डिजिट y, नंबर कितना 10x प्लस y, रिवर्स नंबर मीन्स नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, दैट इज रिवर्स नंबर कितना आया 10y प्लस x, यही ना है, ये नंबर है और ये रिवर्स नंबर है। अब आप क्वेश्चन को करो डिटेल में। 2 डिजिट नंबर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स है 35, तो डिजिट्स तो हमारे x और y है, कर इन दोनों का प्रोडक्ट 35 है। आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फ्रॉम क्वेश्चन, डिजिट का प्रोडक्ट है 35 मीन्स x इंटू y इक्वल टू 35, दिस इज इक्वेशन 1। फिर है 18 एडेड टू द नंबर डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। देखो नंबर में 18 ऐड करेंगे, नंबर ए ना हमारा, एंड क्या 10x प्लस y में कह रहा है कि 18 जब ऐड करते हैं तो डिजिट अपना प्लेस चेंज कर लेता है, मीन्स कि रिवर्स नंबर इंटरचेंज वाला नंबर बनता है, यानी इक्वल टू ये 10y प्लस x होगा। ध्यान दीजिए कि नंबर में 18 ऐड करेंगे, डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। ओके, जैसे पिछला ही क्वेश्चन था हमारा 57 था और इसमें 18 ऐड किए, कितना आया 75 आया। इसका भी आंसर लग रहा है 5 और 7 ही आएगा, देख लो तब ना, 5 इंटू 7 35, समझ रहे ना। और इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है इतना, इस तरह से। तो आप इस तरह से इक्वेशन को सेट करोगे कि नंबर में 18 ऐड किए तो ये क्या हुआ, प्लेस चेंज कर लिया। देखो 18 ऐड किए, प्लेस चेंज कर लिया, 5 7 था, 7 5 हो गया। क्लियर है। अब इसको आप सेट करिए, 10x माइनस x इधर आएगा तो 9x होगा, y माइनस 10y तो माइनस 9y, उधर गया माइनस 18, देख लीजिए 9 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस वाई माइनस 18 आएगा, मीन्स x माइनस वाई उसी के जैसा -2 इक्वेशन हमारा 2 आया। अब देखो आपके पास तो जनरली x प्लस वाई और x माइनस वाई होता है, यह हमारे पास क्या है x माइनस वाई और x इंटू वाई है। तो इस केस में क्या चाहिए आपको, x प्लस वाई चाहिए, और उसके लिए फॉर्मूला जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो उसका हम यूज करेंगे और उसी को बनाएंगे। देखो x प्लस वाई का क्या होगा फॉर्मूला, x प्लस वाई का स्क्वायर x माइनस वाई स्क्वायर कितना कितना होगा प्लस 4xy होगा। इसमें प्लस 2 भी होता है, इसका -2 भी होगा। अब प्लस 4 भी करेंगे तो प्लस 2 भी बचेगा। चेक कर लेना, ये फॉर्मूला पढ़े हुए होते हैं स्टूडेंट हो आप। देखिए x माइनस वाई का वैल्यू कितना है -2, इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू 35। देखो 4 प्लस 35 4 जा ये आएगा 140, कितना हो गया 144। किसका वैल्यू x प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू 144। हमें चाहिए क्या x प्लस वाई, तो ये आएगा कितना स्क्वायर रूट हो जाएगा +-12।
तो यहाँ पर माइनस की बात तो है नहीं, क्यों माइनस रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि नंबर है तो नंबर तो निगेटिव में आएगा नहीं, इसलिए आप सीधा +12 लिखिएगा। ये आपका इक्वेशन थर्ड है। इक्वेशन 1 बन गया। इक्वेशन 2 से 3 आ गया जिसका यूज करेंगे। अब आपने क्या करना है, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा x माइनस वाई कितना -2 और x प्लस वाई 12 बोला ना, उसी तरह का आंसर आएगा। y y कैंसिल हो गया, 2x का वैल्यू 10, x का वैल्यू 5 और वैसे ही y निकल जाएगा 7। नंबर क्या आएगा, नंबर हमारा यही है, तो नंबर हमारा हो जाएगा, इसमें वैल्यू डालोगे कितना आएगा नंबर, देख लो 10 इंटू एक्स का वैल्यू यानी कि नंबर हमारा 57 ही आएगा, प्रीवियस के जैसा, क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा। आई होप आप समझे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन है कि 2 एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इट रिड्यूसेस टू 1/2। फ्रैक्शन की बात आ रही है, तो देखो फ्रैक्शन हमेशा न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है। तो आप मान लो क्या न्यूमरेटर को आप ले लो x और डिनोमिनेटर को क्या ले लो, y ले लो, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारा आएगा न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर मीन्स x अपॉन y। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो, देखो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे मेन है फ्रेमिंग, और क्वेश्चन तो सोल्व करने आपको आता है। करा है कि 2 एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इट रिड्यूसेस टू 1/2। देखिए फ्रॉम क्वेश्चन क्या करा है कि 2 एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, तो सबसे पहले आप लिख लो फ्रैक्शन x बाई वाई, न्यूमरेटर में 2 प्लस करते हैं, न्यूमरेटर x है इसमें 2 प्लस कर दिए, आगे कुछ नहीं कर रहा है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। करा इट रिड्यूसेस टू 1/2 मीन्स रिड्यूस होकर ये हो जाता है 1/2, ठीक है। और इसी से हमारा सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2x प्लस इक्वल्स y मीन्स 2x माइनस वाई, इधर जाएगा -4, इक्वेशन 1 हो गया रेडी। फिर देखो आगे कर रहा है 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, देख लीजिए डिनोमिनेटर, फिर से देखो फ्रैक्शन है हमारा x बाई वाई, डिनोमिनेटर में क्या करना है 1 सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर y में से 1 को सब्ट्रैक्ट माइनस कर दो, तब करा इट रिड्यूसेस टू 1/3 मीन्स इक्वल्स टू 1/3, इसी को क्रॉस कर दीजिए, इक्वेशन बन गया आपका 3x y माइनस 1, 3x माइनस y माइनस 1, इक्वेशन 2 रेडी है, इक्वेशन 1 रेडी है। क्या करिएगा, दोनों y माइनस में है, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दीजिएगा और x निकल जाएगा, उसी से आपका y निकल जाएगा, और आपका आंसर x y में कभी नहीं लिखना है, क्योंकि हमारा फाइंड क्वेश्चन में लिखा रहता है फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या x बाई वाई, तो जो x y का जो वैल्यू आएगा तो आपने लिखना है फ्रैक्शन इक्वल टू x बाई वाई का जो वैल्यू है, यही आपका आंसर आएगा। आई होप आप समझे होंगे, यहां तक सोल्व करेंगे और हम आपसे अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।